डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र चैप्टर से कार्बन चक्र को जानेंगे। कार्बन चक्र क्या है? तो कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन कितना इम्पोर्टेंट है। कार्बन एक गैसीय चक्र है। कार्बन को जीवन का आधार मानते हैं, है ना। और वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत जो है वो कितनी है? 0.03, अब तो 4 हो गई है, परसेंट है। अगर हम लोग किसी जीव को देखते हैं तो उसके ड्राई वेट का 49% जो है वो क्या होता है? कार्बन होता है। और बाकी वाटर में, वातावरण में 71% कार्बन जो है मुख्य रूप से ओशियन में रहता है। ओशियन को कार्बन का रिजर्वर कहा जाता है, समुद्र को, है ना। CO2 की मात्रा को ये मेंटेन करने का काम करता है। वातावरण में कहिए तो पूरे ग्लोबल कार्बन का मात्र 1% पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन भी कार्बन का एक रिजर्वर है। कार्बन वातावरण में लिविंग में, समुद्र में, मरे हुए जीवों में हर मौजूद रहता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हर साल जो है 4×10⁻13 kg कार्बन बायोस्फीयर में क्या होते हैं? जुड़ते रहते हैं, है ना। तो ये हमारे कार्बन के बारे में है। कार्बन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बन बनता है वो शाकाहारी, मांसाहारी सभी जीवों में पहुंचते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन का चक्र चलते रहता है। इसी अनुपात में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पौधा लेता है तो हम वातावरण में श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त भी तो करते हैं, है ना। तो ये चक्र है, बराबर संतुलन होते रहता है इसका। तो इतना लिखेंगे, बहुत और भी बात बता सकते हैं कि कार्बन वातावरण में कैसे निकलता है। तो लकड़ी के जलाने से, जंगल की आग से, कार्बनिक पदार्थ से, है ना, ये सबसे, फॉसिल फ्यूल से, वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होता है तो उससे भी कार्बन क्या होता है? मुक्त होते रहता है। ये सबसे भी मुक्त होता है। मनुष्य की बहुत सारी क्रियाविधि से, है ना, खास तौर से हम लोग जंगल को जो काटते हैं, फॉसिल फ्यूल का, जीवाश्म ईंधन का जो बहुत तेजी से हम लोग क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। इससे भी कार्बन की मात्रा जो है वातावरण में बढ़ी है। संतुलन के लिए जरूरी क्या है? तो पेड़ पौधे की संख्या को हम बढ़ाएं, ठीक है। तो हमारा अभी का जो चक्र है, प्रतिवर्ष जो है 100 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और पेड़ पौधे की दर जो है वो लगातार कम होती रहती है। हम जानते ही है कि बरसों पुराने जंगल जो है वो दब गए थे और उनके दबने से ही हमारे कोयले वगैरह का निर्माण हुआ है। तो ये भी एक रिजर्वर की तरह काम करता है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि कार्बन चक्र के बारे में, यह क्या है? तो जैव भू रासायनिक चक्र है। कार्बन का वायुमंडल, भूमंडल, जलमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ विनिमय होते रहता है। यह पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। जीवमंडल तथा उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनर्निर्वीकरण और पुनरुपयोग को यह अनुमति देता है। कार्बन के वायुमंडल, मिट्टी, जीवित प्राणी, महासागर, सब जगह पूर्व पीछे पॉइंट हम लोग लिखे ही, है ना। तो इस तरह से ये हर जगह पाया जाता है और ये लगातार इधर से उधर नहीं जाएगा तो कहीं पर ये जमा हो जाएगा। इसलिए लगातार चक्र का चलना जरूरी है। अगर इसको ग्राफ के द्वारा आप दिखाना चाहें तो ग्राफ के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। जैसे हमारा वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे ग्रहण करते हैं। हरे पौधे अपना शरीर में बायोमास बनाते हैं। इस बायोमास को दोबारा जीव ग्रहण करते हैं, है ना। और जीव श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, या इस पेड़ पौधे को हम जलाते हैं तो वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आ जाते हैं। इसके अलावा हमारा जीवाश्म ईंधन, उस सबको भी अगर हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में आते हैं। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा स्थिरीकरण किया जा सकता है। कई तरह का चार्ट दे दिए हैं, है ना। बात सब में घुमा फिरा के उतना है कार्बन चक्र को बताने के लिए कि वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण हरे पौधे करेंगे। हरे पौधे अगर जीवाश्म का निर्माण करते हैं तो वो कोयला, पेट्रोल बनाएंगे और फिर अगर उसे पुनः जलाएंगे तो फिर वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में आएंगे, है ना। वायुमंडल के कार्बन जो है पानी में कार्बोनेट के रूप में भी जमा रहते हैं, है ना। और कोई भी पौधा, जंतु जब खाएगा पौधे को या दूसरे जंतुओं को तो कार्बन उसके अंदर आएगा और फिर ये कार्बन को अगर हम लोग जलाएंगे, माने इन जीवाश्म जंतुओं को हम लोग जलाएंगे या फिर
गाड़ेंगे या फिर इनकी मृत्यु होगी, तो हर हालत में ये वायुमंडल में ये क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तो इस तरह से कार्बन चक्र जो है वो लगातार जो है चलते रहता है ना। शॉर्ट में इसको आप लिखें तो बेहतर रहेगा। आरेख जरूर बनाएंगे, है ना। कई तरह के आरेख आपको हमने दे दिया है, किसी तरह के आरेख के द्वारा आप इसको निरूपित कर सकते हैं। जैसे CO2 वातावरण का है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्रहण किया गया, पौधे ने उसको ग्रहण किया, पौधे का उपभोग, जंतुओं ने किया, जंतु की मृत्यु, उनका दहन या फिर जमीन के अंदर दबना, कोल जीवाश्म ईंधन का निर्माण, फिर उनको जलाना, तो वापस ये वायुमंडल में लौटते रहते। जंगल की आग, कुछ भी, है ना, उसको वापस क्या करेंगे, वायुमंडल में लौटाएंगे। जंगल पहले तो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके हरे पौधे ने अपना जीवाश्म बनाया, उसमें आग लगाया, उसको जला, तो जलने के बाद वापस जो है वो वायुमंडल में मिल गया। तो इस तरह से आप कार्बन चक्र को एक आरेख के द्वारा और शॉर्ट में कुछ पॉइंट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।